बढ़ती हुई महंगाई के हाथों जहां आम आदमी परेशान है, वहीं पर किचन का निज़ाम चलाने वाली ख़वातीन भी महंगाई से मुतासर हैं। आटा, चावल, घी, गोश्त की बढ़ती कीमतों के बाद माहाना बजट जो है वो एडजस्ट करना मुश्किल होता जा रहा है। अगर सब्जियों की बात करें तो वहाँ भी बढ़ते दाम, ऐसे में बच्चों की गोश्त की फरमाइशें, क्या खाएँ क्या नहीं, हम बात करेंगे इस वक्त। लेकिन चलते हैं सहरिश ज़ुहैब की जानिब। जी सहरिश, क्या आज आप बताना चाह रही हैं और आपके साथ शेफ़ भी मौजूद हैं? बिल्कुल मुदस्सिर, मेरे साथ आज बड़ी ज़बरदस्त शेफ़ मौजूद हैं, सबा आफ्ताब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और जनाब, अच्छा हम लोग अक्सर सुनते हैं ना कि भाई अपनी ना डाइट में सैलेड का इस्तेमाल जितना हो सके वो रखना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, हेल्दी होता है, वेट लॉस में बड़ा काम आता है, और दूसरा बहुत लाइट फील करते हो, तो सैलेड जो है ना उसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग इस हवाले से बड़ा बोर हो जाते हैं कि भाई क्या हम बीमारों की तरह, हम क्या कोई जानवर हैं, घास फूस खाएं या फिर कच्ची सब्जियां खाएं, हमें तो चाहिए चस्के। तो ऐसे में ना जो शेफ़्स होते हैं ना वो बहुत कारआमद साबित होते हैं कि वो हमें तरीका बताते हैं कि आपने सैलेड को किस तरह डिफरेंट तरीके से आप वेरिएशंस के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, बना सकते हैं। तो आज हमें सबा बताने वाली है कि सैलेड जो कि कोई भी घर पर आमतौर पर घर की चीज़ों के साथ इजीली अच्छा सा बना सकता है, जो कि चाट का मज़ा देगा। यस, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव कमिंग हियर। उसके अलावा आपने जो मुझे चटखारा और आपने मुझे बहुत सारे पॉइंटर्स दे दिए हैं, यू नो मेरे सारे सवालों के जवाब है बेसिकली। और मैं ना एक्चुअली कोई भी फैंसी वेजिटेबल इधर नहीं है। नॉर्मली अगर सैलड का आइडिया, लोग अगर सैलड से इंटिमिडेशन इस तरह की हो ना कि ओ मशरूम्स डालने हैं, ओ बेबी कॉर्न डालना है, नहीं नहीं, 3 सब्जियों से मिल जब वो उनको काट के आप साथ रखेंगे, दैट्स व्हाट सैलड इज। सही है। अब कीपिंग इट इंटरेस्टिंग, कीपिंग इट न्यूट्रिशियस, सो व्हाट यू वांट टू डू इज ऐड मोर कंपोनेंट्स टू इट। सो होता ये है कि मैं पर्सनली अपने सैलड्स के साथ ये करती हूँ कि मैं एक टाइप ऑफ चिकन, तो प्रोटीन है राइट, लेकिन लेट्स से किसी को चिकन नहीं पसंद है तो वो चिकन को हटा के ग्रेन वाला प्रोटीन भी ले सकता है। सो ग्रेन, यहाँ पे आपके पास फाइबर भी है, प्रोटीन भी है, ये लाइक बहुत अच्छा नेचर्स कॉम्बिनेशन है जनाब। ये हैं बीन्स और ये ब्लैक किडनी बीन्स। यस, राजमा बहुत इजी घर पे पता है आते हैं ना। मैं क्या करती हूँ, इनको बॉईल करके छोटे छोटे पैकेजेस में इनको फ्रीज कर। अच्छा, और ये जो चिकन की करी टाइप आपने बनाई हुई, इसमें क्या है? इसके अंदर बेसिकली टमेटो प्यूरे यूज़ किया है मैंने थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करने के लिए। आप सिर्फ सादा ब्लैक पेपर चिकन भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप टमेटो ऐड करें। कोई भी वाइट चिकन बना सकते हैं, कोई कोरमा स्टाइल चिकन बना लें, कोई तंदूरी स्टाइल चिकन बना लें, वट एवर यू फील लाइक, हाउ एवर यू लाइक। सो बेसिकली ये आपका प्रोटीन ऐड हो गया है, और अगर आप वेजिटेरियन है तो ये टाइप का प्रोटीन भी चलेगा। और एक चीज़ मैं ज़रा आपको क्लियर कर दूं कि ये जो हम लोग सुनते हैं ना जी, ये वाला सैलेड और पता नहीं इटालियन सैलेड तो कोरियन सैलेड, कुछ नहीं होता। वो जस्ट यही चीज़ें होती हैं और उनको बस एक स्पेसिफिक नाम दे के कुछ सॉसेस ऐड कर दी जाती हैं, तो वो सॉसेस भले वो वहीं की हो तो उसको जनाब वो सैलेड बना दिया जाता है। तो प्लीज़ इसको सिंपल रखें, ये सैलेड है और सैलेड ऐसे ही खाया जाता है जैसे ये बना रही है। तो ये मैंने भी आपको बता दिया, चिकन करी और उसके साथ ये ब्लैक बीन्स हैं, किडनी बीन्स हैं। तो ये तो बहुत ही, इसमें कहते हैं आयरन होता है और ये फुलनेस का एहसास दिलाते हैं, फाइबर है, डाइजेशन में हेल्प करता है। आपकी लाइक आपकी प्लेट होती है ना, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सब कुछ होना, तो आपकी एक अच्छी बैलेंस डाइट चल रही होती है ना। सही, बेसिकली। और सैलेड में लिटरली बहुत ऑप्शंस हैं, मुझसे जितने हो सके घर पे अवेलेबल वो मैं लेकर आई हूँ। लेकिन उसके अलावा आप यू नो देयर इज अ वर्ल्ड आउट देयर टू एक्सप्लोर विद। चलें, अब हमें इसको किस तरह से बनाना है ये बताइए। ऑलराइट, सो मैं ये करती हूँ। अच्छा, मेरे सैलड्स ना नॉर्मली बोरिंग नहीं होते हैं और चटखारा भी प्रॉपर होता है। उसके अंदर चिकन के अंदर एक अलग फ्लेवर बेस चल रहा होता है। अगर हम ड्रेसिंग बनाती हूँ मैं, उसके अंदर मैं एक अलग फ्लेवर प्ले चल रहा होता है। ड्रेसिंग आप कैसे बनाती हैं? सो ड्रेसिंग बनाने का बहुत ईजी तरीका ये है कि इसको सबसे पहले तो मैं सिंप्लीफाई करूँगी। सही है, ओके। सो हम लोग बहुत ज़्यादा फैंसी हो जाते हैं कि यू नो ड्रेसिंग समझ में नहीं आ रहा है क्या है। घर पे हरी धनिया पुदीने की चटनी बनती है, उसके अंदर दही ऐड होता है, उसके अंदर लीमू ऐड करें, बेसिक ड्रेसिंग। रायता बोलने के बजाय उसको ड्रेसिंग बोल के सैलेड पे डाल के खा सकते हैं। कर ले बात। ये जो पता नहीं वो कौन कौन सी सॉसेस हैं, उनके इतने इतने अजीब से नाम है, ऑयस्टर, पता नहीं एक और वो बड़े मतलब डिफरेंट किस्म के नाम हैं, और वो भी बड़े मुश्किल मुश्किल के ख़वातीन ये सोचती हैं यार मैं बोलूँगी कैसे, जब मैं मार्केट जाऊँगी काम करती हूँ, लिख के रख लेती हूँ और बस वो जहाँ वेस्टरशायर बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो ये जो वेस्टरशायर सॉस है ये आपको खरीदनी नहीं पड़ेगी, ये घर में भी बन सकता है। बड़ा मजे का ड्रेसिंग का मटेरियल। तो वो हरा धनिया, पुदीना और लेमन और दही। बेसिक
अब लेट्स से यू वांट टू एलिवेट दिस, तो आप इसके अंदर फर्दर ऐड कर सकते हैं। अगर घर पे लेट्स से मस्टर्ड सॉस है डालें, नहीं है नहीं डालें, स्ट्रेस आउट नहीं करें, क्योंकि रियली हाई हेल्दी रखने के लिए जितना कम से कम, जितना नेचुरल, जितना क्लीन प्रोडक्ट यूज़ किया है, बॉटल्ड प्रोडक्ट आपने नहीं यूज़ किया है, दिस इज़ ऑल गुड फॉर यू। सही है। उसके अलावा लोग ये करते हैं कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं सैलड्स के लिए, या सादा काली मिर्च नमक डाल के भी, यानी मैं अगर कभी टाइम नहीं होता है ना तो ऑलिव ऑयल डाला, ऑलिव ऑयल नहीं है, काली मिर्च नमक ऊपर से डाला, दैट इज़ इट, हो गया काम। सही है, क्योंकि बहुत ईजी होता है। उसके अलावा टू कीप इट मोर इंटरेस्टिंग, आई डोंट नो, सम पीपल मे बी हैव इशूज़ विद दिस, कि कुछ बोलते हैं ना कि खट्टा मीठा मिक्स नहीं कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है मिक्स करके, खट्टा मीठा ही अच्छा लगता है ना मुझे, इसलिए फिर सैलड में ना मैं अपने फ्रूट्स भी ऐड कर रही होती हूँ कि मुझे होता है कि एक वो चेंज ऑफ फ्लेवर होता है ना। तो अगर आपको सिर्फ सब्जी खाने से कोई मसला है, मैं रमज़ान में ये करती हूँ कि जो फ्रूट चाट बनती है ना, उसमें मैं चिकपीस भी डाल लेती हूँ, उसमें मैं डेट्स भी डाल लेती हूँ, तो वो इतना मज़े का बॉल बन जाता है कि आप बिल्कुल फुल महसूस करते हैं और हेल्दी भी होता है, न्यूट्रिशन भी पूरी मिल जाती है। तो ये किसने कहा अभी कि मीठा नमकीन या खट्टा मीठा मिक्स नहीं कर सकते, ये अच्छा लगता है चाट में। और अगर लेट्स से किसी को है भी मसला, तो मेरे घर में मैं ये करती हूँ कि लाइक जो चीज़ से अगर मुझे पता होता है ना घर वालों को किसी चीज़ से इशू है, उसको मिक्स करने के बजाय उसको साइड पे रख देती हूँ कि जिसको समझ में आता है वो ले ले, नहीं समझ में आता तो मिक्स नहीं हुआ। अच्छा, अब ये जनाब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप मेरे हाथ में ट्रे देख सकते हैं, इस ट्रे में टमाटोज भी हैं, क्यूकम्बर भी है, easily found vegetables, nothing fancy, और इसमें एप्पल भी है, ऑरेंज भी है, कैप्सिकम भी है, और ये जनाब आप सब चीज़ें ऐड करेंगे अपने सैलेड में। एक बार फिर से देख लें, थोड़ी थोड़ी ये सब चीज़ें, देख कितनी कलरफुल लग रही हैं, ये वैसे टेम्प्ट करता है कि इसको खाना चाहिए, बहुत प्यारा लगता है, कलरफुल। एक हाउएवर मैं टिप इधर ऐड करूँगी कि इफ़ इन सैलड्स यू आर यूजिंग टमेटो, तो उसको मिक्स ना कीजिएगा, उसको साइड पे रखिएगा। प्याज हो गया या हरी प्याज हो गई या कोई भी इस तरह वाला इंग्रेडिएंट है जो कि क्या करता है, जल्दी से ख़राब हो जाता है और वो बाकी मिक्सचर को भी ख़राब मतलब ये वो हैं चीज़ें जो पानी छोड़ती हैं। प्याज समटाइम अजीब चिपचिपा पानी भी होती है उसकी, सो वो ना थोड़ा अलग। ये बड़ी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिक्स है, आप इनको ऐड कीजिए। देख लीजिए कैप्सिकम, और आपने बड़े अच्छे से वैसे कटिंग की है, इक्वली बाइट साइज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहते हैं सुगड़ खवातीन की निशानी होती है कि जब वो भले पोटैटोस काटें, टोमेटोज काटें, एप्पल काटें, कुछ भी काटें, तो वो सारे एक जैसे लगने चाहिए, तो ही आपकी डिश प्यारी लगेगी, वरना नहीं लगेगी। अच्छा, इसकी साइंस ये कि मुझे होता है कि बाइट साइज खाना हो, ताकि इजियर हो उसको हैंडल करना। ठीक है। अगर आपने नॉर्मली हमारा ट्रेडिशनली या कल्चरली सैलड का क्या हिसाब होता है, 3-4 लंबी गाजर कटी हुई होगी, वो लंबा लंबा खीरा कटा हुआ होगा, स्लाइसेस टमाटो के होंगे, दरमियान में वो कुचूमर सैलेड भी निकल आया था कि कुछ ना मसला हो काटने का, बस कुचूमर हो गया, ये जी सैलेड है उसको अच्छी तरह मिक्स कर वो बल्कि ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप अलग अलग पीसेस में और वो बड़े बड़े अनमैनेजेबल पीसेस में रखें, और फिर ना लाइक आप फोर्क या स्पून से ईजी ऑन द गो खा सकें। हर वक्त आप हाथ नहीं इन्वॉल्व कर सकते। सही कह रही हैं, सही ना। तो मुझे होता है कि नॉर्मली हमारे क्या होता है कि बिरयानी होती है फॉर एग्जांपल लेट्स से, और साइड पे सैलड ऑन द साइड होता है, वो इतना ड्राई और इतना अनइंटरेस्टिंग लग रहा होता है, और मुझे लाइक मेरे घर पे मेरे भाई थोड़ा सैलड से बचता है, तो और लेकिन अम्मी से बहुत डांट खाता है ना वो इसमें, तो होता है कि अम्मी को खुश रखने के लिए और खुद भी खुश रहने के लिए वो क्या करते हैं, पहले जल्दी से सैलड खा लेगा कि अब मुझे बिरयानी के बीच में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ओके, अच्छा, कराची वाले तो वैसे ही बिरयानी के दीवाने, डिस्टर्बेंस वैसे भी नहीं चाहते। एग्जैक्टली। ये आइसबर्ग आपने काटे हुए हैं? यस, आइसबर्ग लेटस, मोस्टली आइसबर्ग या कोई दूसरा सलाद का पत्ता भी आपका सैलेड का बेस होगा। ठीक है, सही है। उसके ऊपर पे हम मजीद इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग ना सोचते हैं कि कौन सा पत्ता है, इसको आइसबर्ग कहते हैं, और ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन ये उस शॉप से मिलेगा जहाँ पर आमतौर पर सब्जियाँ ज़्यादा वैरायटी में मौजूद होती हैं। अगर तो आप किसी नॉर्मल से किसी सब्जी वाले के पास होगा नॉर्मली, हाँ, हर जगह पे नहीं होता ये। अच्छा, मैंने ये फील किया, ये आपको हर जगह नहीं सलाद का पत्ता हर जगह मिलेगा। सलाद का पत्ता हर जगह मिलेगा, ये हर जगह नहीं मिलता। और ये सलाद का पत्ता तो ऐसे ही पड़ा होता है, ये आपको जब भी मिलेगा ये अखबार में लिपटा हुआ रखा होता है उनके पास ना, न्यूज़पेपर में लिपटा हुआ रखा होता है, तो समझ जाएं कि ये है आइसबर्ग। ये जनाब आपने देख लिया। अब हमें ये बताएंगी सबको मिक्स कैसे करना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है हस्बे जायका। वैसे तो मैं क्या करती हूँ, अच्छा एक टिप और ऐड कर देती हूँ उधर, कि जब आप सब्जियाँ वगैरह कट कर रहे होते हैं ना, तो होता क्या है कि एक एक करके जब कटिंग हो रही होती है ना, वो बहुत सारी हो जाती है एट द एंड। सही है। तो यानी शुरू में ही ना बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करनी चाहिए। नॉर्मल ये मैंने करके देखा है कि अगर मैं ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फैमिली के लिए बना रही हूँ
मैं ये देखती हूँ कि 2 cucumbers में आई एम गुड, लाइक विद ऑल द अदर मिक्सचर 2 cucumbers इज़ गुड इनफ, मे बी 1 एप्पल इज़ गुड इनफ। सो बेसिकली ज़्यादा सब्जियाँ चाहिए भी नहीं, क्योंकि वो कट के बढ़ जाएंगी और इतना ज़्यादा वेस्ट होगा फिर बाद में। एग्जैक्टली, तो बस ज़रूरत नहीं है। और अगर टमाटर आप यूज़ कर रहे हैं तो बस उसको डालिएगा नहीं साथ, क्योंकि वो सड़ जाता है और बाकी चीज़ों को सड़ा देता है। जस्ट इन केस इफ़ यू वांट टू सेव योर सैलड फॉर लेटर, क्या बच जाएगा तो रात में शाम में दोबारा कंज्यूम हो जाएगा किसी और टाइम पे, तो टमाटर प्याज उससे दूर रखिएगा। अच्छा, हमारे पास है यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सैलड वेजीज़ हैं। देखें कुछ भी फैंसी नहीं है इसमें, इंटिमिडेशन की कोई ना गुंजाइश है ना ज़रूरत है। ये देखें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देते हैं। इधर क्यूकम्बर हैं एंड देन आई हैव एप्पल्स अगेन, क्योंकि मैं ना सैलड्स में एप्पल्स मुझे भी बहुत पसंद है सैलड्स में एप्पल। एंड लाइक फ्रूट आजकल तो प्यारे प्यारे फ्रूट्स आए हैं, तो ना वो डालो उसका। अच्छा, मुझे ना सैलड में पाइनएप्पल भी अच्छा लगता है। मज़े का भी लगता है, फ्लेवर प्रोफाइल एक और ऐड हो जाता है, प्लस और पाइनएप्पल। यस, कॉर्न्स भी अच्छा होता है। सो इससे और लाइक वो ना आपकी, अगर सिंस मुझे ना सिर्फ वो सब्जी वाला फ्लेवर आ रहा होता है ना, तो मुझे इतना मज़े का लग रहा नहीं होता है। हम लाइक कुछ ऐड करो डिस्ट्रैक्शन इसके अंदर ताकि ये अच्छा लगे। और सिंस है हमारे पास कीनू भी आए हुए हैं, तो कीनू भी एक आधा ऐड कर देते हैं। ड्रेसिंग आप नॉर्मली, अगर मैं वैसे जल्दी में होंगी ना तो मैं ऐड नहीं करती, बना के कोई चीज़ अगर फॉर एग्जांपल अवेलेबल नहीं है ना, तो मैं ये करूँगी कि काली मिर्च, नमक, ऑलिव ऑयल है तो है, नहीं है तो नहीं है, ख़त्म, बस ये डाल दिया। और ये मैं थोड़ा सा ऊपर से आई विल जस्ट ड्रिजल। आई एम नॉट गोना मिक्स दिस हाउएवर बिकॉज इट्स गोना मेक इट अ मेस। सही है, तो अच्छा ये बीन्स भी आ गई। यस, ये तो बहुत अच्छा है। पता है लिटरली ये अभी ना रमज़ान आने वाला है और मेरे घर का एक फ्रूट सैलड होता है और एक ये वेजी सैलड होता है, और वो ये होता है। अच्छा, या और ये चिकन अलग से इसके साथ खाना? चिकन अलग है, यस, डाल दूंगी मैं इसके ऊपर ही। बट लाइक सीन ये है कि आप लोग ना घर से प्रोटीन के ऑप्शन रखें। सो नॉट जस्ट चिकन, लेट्स से आपके पास बीफ है, बीफ फ्राई कर लें, यू नो, फिश है, फिश फ्राई कर लें। ज़्यादा अच्छा चिकन ही लगता है, बीफ नहीं अच्छा लगता। अच्छा लगता है, यस, चिकन अच्छा लगता है। आपको बीफ अच्छा लगता है? या सही। तो ये अच्छा, अब मैं ये इसको अगर आपने मिक्स नहीं करना तो ये फिर मतलब थोड़ा थोड़ा करके साइड से निकालेंगे और ऊपर से चिकन के 2 पीसेस अपनी प्लेट में रख लेंगे। तो जनाब आप आराम से खा सकते हैं। तो आपको वो ना अजीब वो अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम वो बहुत हैवी भी हो जाता है। अगर आप इतना कुछ मिक्स करके रख दें तो बजाय इसके कि आप मिक्स करें, अगर आप इस तरह रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है कि जिसको नहीं इतना हैवी खाना या क्रीम खाना तो वो आराम से साइड से निकाल लेगा और बाकी जैसे खाना चाहें वो खाएं, उसको ऊपर से भी वो डाल सकते हैं, वो जो हमने अभी बनाई है सॉस। अच्छा, ये अगेन कोई भी तरह का नट ऐड कर सकते हैं या नहीं ऐड कर सकते। देखें आज इत्तेफाक की बात है, घर पे था तो ऐड हो गया है, नहीं होता तो नहीं भी होता। अच्छा, वो नहीं डाली आपने ये दाल? हाँ, ये एक एक्स्ट्रा वो है, प्रोटीन ऑप्शन है। अगर आपके पास लेट्स से राजमा नहीं है तो दाल भी एक ऑप्शन है। दिस इज बेसिकली टू शो कि यू कैन प्ले विद द ग्रेन्स। सो व्हाट आई डू नॉर्मली इज कि व्हेन आई डू माय ग्रोसरीज, तो मैं ये करती हूँ कि जो भी दालें वगैरह होती हैं ना इस तरह से, उनको बॉईल करके और उनके पैकेजेस बना के और फ्रीज़ कर देती हूँ। क्योंकि देखिए ऑन द गो तो ये बॉईल नहीं हो सकता ना, उसको टाइम लगता है। तो फिर लेकिन थॉ ये ऑन द गो हो सकता है। तो उसको फ्रीज़र से वो निकाला, थैली की रेगुलर प्लास्टिक की थैली, उसको निकाल के और उसको थॉ करके और अपनी ड्रेस सैलेड पे डाल दिया। यानी कि अगर आपको कोई ये सब सब्जियां फ्रूट्स काट के दे दे तो वो बहुत फरिश्ता इंसान होगा। आप किसी भी वक्त आराम से अपना सैलेड बनाकर खा सकते हैं। अच्छा, ऑलिव ऑयल इसके ऊपर से आप पोर करेंगे? ऑलिव ऑयल ऊपर से आ जाएगा। यस, ज़बरदस्त। ये जो हमारी वो वेस्ट में कम्युनिटी है ना, वो बहुत शौक से इस तरह की चीज़ें खाती है और हम पाकिस्तानी कोशिश करते हैं कि सब्जियों को भून भून के जितनी उनकी न्यूट्रिशन है पहले इसको खत्म करें, न्यूट्रिशन वैल्यू चस्का आना चाहिए, बस मज़ा आना चाहिए। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि अगर आप एक 2024 का रेजोल्यूशन बनाएं, अगर आप एक हेल्दी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वो कहते हैं ना कि अगर आप अपने शरीर के लिए पूरे दिन में 1 घंटा भी मेहनत नहीं कर सकते ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके ज़ाहिर है ज़िंदा होने का, क्योंकि आप तो बस फिर एक मशीन बने हुए हैं। तो बेहतर है कि अपना ख्याल रखें और इस तरह के सैलेड्स का इस्तेमाल जितना हो सके करें। अच्छा, मुझे थोड़ा सा कुछ बताएंगे, आप कुछ रिकमेंड करें कि ये तो आपने ये बना दिया, इसके अलावा क्या वेरिएशंस हो सकती हैं जो कि हम कर सकते हैं सैलेड को लेके, क्योंकि सैलेड खाने का बेहतर टाइम तो आई थिंक दोपहर का ही होता है। कोशिश तो यही की जाती है या खाने से पहले। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ऐड कर सकते हैं जो अब मैं आपको बताती हूँ, जो मैं नॉर्मली कर रही होती हूँ।
तो आप यही सारा मिक्सचर आप सिर्फ दही के अंदर भी बना सकते हैं, सिर्फ दही के अंदर सारी वेजीज़ और फ्रूट्स मिक्स करके एंड हल्की फुल्की सीजनिंग करके और उसको कंज्यूम कर सकते हैं, सही है। या दही की अलग से ड्रेसिंग बना के और उसको ऊपर से लगा दें। ड्रेसिंग बिल्कुल सिंपल बेसिक प्लेन ड्रेसिंग आपकी होगी, लेमन जूस, सॉल्ट एंड पेपर, यल्ला दैट्स अबाउट इट, सही है। ये डालो, ख़त्म। अच्छा, कुछ लोग हमस का बहुत यूज़ करते हैं, हमस एक सॉस, एक हमस बनता है चिक पीस से, बहुत अच्छी बात है, करें, है तो करें, कन्वीनियंस की बात है। देखिए अगर उबला हुआ चना रखा होगा, छोले कुतली बता दें। हाँ, छोले, अगर उबले हुए छोले से स्टार्ट होगी बात, और अगर उबले हुए छोले हैं तो उसको आप फूड प्रोसेसर में अच्छे से ब्लेंड कर दें। उसकी छिलका उतारना होगा एक्चुअली, जब उसको उबाल लेंगे ना, उसके अगर आपको क्रीमी कंसिस्टेंसी चाहिए, अगर ये एक एडेड लेवर है, अगर इसको अवॉइड करना है, आपको मसला नहीं है थोड़ा चंकी अगर हमस हो तो कोई बात नहीं है। उसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि उसको ना भी उतारें छिलका, उसको बस ब्लेंड कर लें 1-2 आइस क्यूब्स के साथ। उसके अंदर तहीनी ऐड करें, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें, नमक अपने हिसाब से ऐड करें, और सुमाक वगैरह। दही ऐड नहीं करते। नहीं, आपने क्या बताया था, लहसुन अदरक के पेस्ट? तहीनी इज सेसमी सीड्स का पेस्ट, रोस्टेड सेसमी सीड्स का पेस्ट। यस, ओके, या सही। चले जी, हमस का तो जनाब हम पेस्ट बना के इस पर डाल सकते हैं अगर हम बनाना चाहें। उसके अलावा ये आप देख लीजिए, ये सैलेड का बॉल तैयार हो गया, यानी कि मेरे नाश्ते का इंतज़ाम हो गया, जो मैंने भी प्रॉपरली नहीं किया था, तो मैं इसको खूब इंजॉय करने वाली हूँ। और अगर आपका भी दिल चाह रहा है कि आप इस तरह का एक बॉल सर्व करें अपनी फैमिली को, या फिर किसी भी जिसको आप बहुत प्यार करते हैं उसके लिए बनाना चाहते हैं, सैलेड को मील बना लें। मुझे होता है कि हाँ, मील बना लें, कोई भी टाइम का एक टाइम का खाना हो वो इस तरह से बने। ऑनेस्टली सैलेड बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, ये वो कटिंग डिमोटिवेटिंग बात है ये, लेकिन क्योंकि देखिए सालन बनाना इज रादर ईजियर। सारी चीजें एक देगचे में जाएंगी, आधे घंटे के लिए ढक्कन ढकेंगे और खत्म हो जाएगी, बात खाना बन जाएगा। ये सारी वेजिटेबल के नखरे उठाने अलग। मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसी खवातीन की समझ नहीं आती है कि जो इतना कुछ अपने, मतलब भले वो खुद कमाती हैं, शौहर कमाते हैं, जाया करने वाली बात है, अगर दिल से नहीं बना रहे सब डाल के ढक दिया, ऐसे कैसे सालन पक सकता है? नहीं, हाँ, उनको चाहिए कि सैलेड्स खाएं और खुद भी खुश रहें, अपने शौहरों को भी सेहतमंद रखें। थैंक यू सो मच सबा फॉर योर टाइम। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।